नमस्कार, ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर नगर। दक्षिण जोन कमिश्नरेट कानपुर नगर की सर्विलांस टीम एवं थाना गोविंद नगर पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से चोरी की वारदात का खुलासा कर 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह मामला विश्वासघात का भी है, क्योंकि मुख्य अभियुक्त प्रशांत गौतम पीड़ित आवेदिका के घर पर बीते 23 वर्ष से अपने माता पिता के साथ किराए पर रह रहा था और दोनों परिवारों में गहरी घनिष्ठता भी थी। प्रशांत आवेदिका की बेटी से राखी बंधवाता था, लेकिन उसी मुंह बोली बहन के घर चोरी कर उसने विश्वास का कत्ल कर दिया। पुलिस उपायुक्त कानपुर दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि अभियुक्त प्रशांत ने चोरी किए गए आभूषण अपने पूर्व परिचित ज्वेलर्स विशाल सोनी को लगभग 1,96,000 रुपए में बेचे थे। पुलिस ने प्रशांत गौतम और उसके साथी विशाल सोनी को झांसी रेलवे लाइन अंडरपास के निकट से गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से रुपए 20,820 नगद, 7 चांदी के सिक्के, 1 चांदी की कटोरी, 4 चांदी की सुपारी, 4 बाजूबंद और 1 सोने की अंगूठी बरामद की गई है। कैमरों की फुटेज तथा सर्विलांस की मदद से घटना का सफल अनावरण किया गया है। इस कार्रवाई में गोविंद नगर थाना पुलिस और दक्षिण जोन की सर्विलांस टीम ने अहम भूमिका निभाई है। ये घटना न केवल अपराध का पर्दाफाश है, बल्कि यह भी दिखाती है कि लालच और अपराध रिश्तों की पवित्रता को भी रौंद देते हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र ने एक बार फिर साबित किया है कि कानपुर पुलिस अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखते हुए जनता को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्लोबल न्यूज सर्विस के लिए मैं डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल, नमस्कार। तीसरी बार इससे पहले भी कभी चोरी की है? तीसरी बार है ना ये वाली। गलती का सही से बताओ, चलो सही से बताओ। सही से सर एक बार झुमका लिया था। इन्हीं के घर से? जी सर। फिर सर उसके बाद सर एक हार लिया था और तीसरी बार में चांदी थी सर, और मांगटी का और जो कान की जोड़ती है। कितने साल हो गए? 23 साल से। रिश्तों का कत्ल है। इससे पहले जेल जा चुके हो? कभी नहीं गया चोरी की? जेल नहीं गया? विश्वास का विश्वास अगर तो है। अरे उसकी बात इसको राखी बात की थी। तुम्हारा क्या नाम है? वो उसमें पहली 2 बार तो शक ही नहीं कि पहली 2 बार तो नहीं निभाई उसने। ये गई थी आगे। देखिए, एक चोरी की घटना हुई थी थाना गोविंद नगर में, जिसमें 27/5/26 को एक FIR क्राइम नंबर 172/26 दर्ज हुआ था। जिसमें एक महिला प्रभा श्रीवास्तव ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके दिल्ली जाने के पश्चात जब वहाँ से लौटी तो उसने देखा कि उसके घर के जो ताले थे वो बदले हुए थे। जब उसने अपनी की से उसको खोलने का प्रयास किया तो ताले नहीं खुले, तो उसने देखा तो वो ताले बदले हुए थे। फिर उसने उस ताले को तोड़वाया और जब उसने उसमें प्रवेश किया तो देखा कि उसकी अलमारी से ज्वेलरी गायब थी। इसने वास्तवा जो इसके यहाँ किराएदार ये प्रशांत गौतम था और उसकी माँ और उसके एक भाई कल्लू के खिलाफ एक शक के आधार पर एक FIR दर्ज कराई थी और ये लड़का उसके पश्चात से फरार हो गया था। इसको जब पकड़ा गया तब इसने पूरी बात बताई कि इसने ही उस घर से ये जो ज्वेलरी थी उसकी चोरी की थी और इसको एक विशाल सोनी नामक एक ज्वेलर है उसको बेच दिया था। इसमें दोनों की गिरफ्तारी की गई है और माल भी बरामद किया गया है। करीब 20,000 कैश जो इनके पास मिला था वो बरामद हुआ है। बाकी इसके ऊपर कर्ज बहुत था, लगभग 1,96,000 रुपये का इसने बेचा था सामान विशाल सोनी को, और ये पैसा बता रहा है कि इसके ऊपर कर्ज बहुत हो गया था। ये पैसा उसने उस कर्ज के रूप में उसको चुका दिया है। बाकी जो चांदी की ज्वेलरी है वो बरामद हुई है और इन्होंने उस पैसों से मोबाइल भी खरीद लिए थे, वो मोबाइल भी बरामद हुआ है। आज ज्वेलर और प्रशांत जो शातिर चोर है उसको आज मेडिकल परीक्षण के पश्चात जेल भेजा जा रहा है। और इसमें प्रमुख बात यह है कि ये 23 वर्षों से ये लड़का और इसकी माँ वहाँ किराएदार के रूप में रह रहे थे और वहाँ की जो वो मकान मालकिन है प्रभा श्रीवास्तव, उनका इतना अधिक भरोसा इन बच्चों पे था
कि ये बच्चा उनकी बेटी से राखी भी बंधवाता था। इसका ये कहना है कि पूर्व में 2 बार और चोरियां उनकी कर चुका था, लेकिन प्रभार ने इनके ऊपर शक नहीं किया। लेकिन तीसरी बार जब उस घर का ताला बदल दिया गया तब इनको शक हुआ कि इसमें कोई करीबी शामिल है और उस आधार पर इन्होंने FIR दर्ज कराई थी और इनकी गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार से हमारी टीम ने बहुत सार्थक प्रयास करते हुए इस केस का सही अनावरण किया है और इसमें जो माल गया था उस माल की भी बरामदगी की है। सर पुराना इनका इतिहास नहीं, मुकदमे किसी के ऊपर पुराने नहीं हैं, लेकिन एक बात ज़रूर बताया कि ये जो ज्वेलर विशाल सोनी है पहले किसी कोचिंग में पढ़ाता था ये, तो ये लड़का प्रशांत जो है उसी कोचिंग में पढ़ने जाता था, तो इन लोगों की उस समय से दोस्ती हो गई थी। बाद में चूँकि इसके फादर एक ज्वेलरी की शॉप भी करते थे तो ये ज्वेलरी की शॉप पे बैठने लगा, फिर ये माल ले जा करके उसी विशाल को दिया था और उससे 1,96,000 रुपये कैश में प्राप्त किए थे। क्या ये भरोसे का कत्ल नहीं? निश्चित तौर से ये महिला का ही कहना है कि मेरा अति विश्वास था इनके ऊपर, इसलिए मैंने पूर्व में कभी शक नहीं किया और इस बार जब उस घर का लॉक ही पूरा बदल दिया गया तब उनको शक हुआ। तो निश्चित तौर से एक तरीके से चोरी के साथ साथ एक विश्वासघात भी है।